हाँ, नमस्कार। मैं जयकृत बिष्ट आज उत्तराखंड की पावन धरती से मैं इस समय हूँ इस उत्तराखंड के आखिरी शहर कह लीजिए पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ एक ऐसा ये शहर, ऐसा अद्भुत शहर जिसका अनुमान से जो मैंने पता करा तो कहते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा यहाँ की जो है आबादी है। ये आबादी यहाँ की ये अभी जो दिखाई दे रही है ये अभी आधी है, ये जो मैं आपको शहर दिखा रहा हूँ। और बाकी इस तरफ है पहाड़ी के पीछे जहाँ से मैं आया हूँ अभी। ये पिथौरागढ़ का आपका हवाई पट्टी है और इस पे ही जहाज़ यहाँ पे उतरते हैं। और मेरे जो संज्ञान में है ये आखिरी एयरपोर्ट हवाई पट्टी जो है इस भारतवर्ष की होगी। पिथौरागढ़ कभी एक ज़माने में एक तहसील हुआ करता था, लेकिन 1960 में ये जब ये ज़िला बना तो ये पूरा क्षेत्र पहले अल्मोड़ा जनपद कहलाता था। और इस अब तो जो है 1997 में तो एक पिथौरागढ़ का जो जिला जब बना ये जनपद, उसके बाद एक और चंपावत जो इसी से निकला है। तो आबादी का घनत्व के कारण एक और जनपद बनाया गया। इस सीमांत क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने यहाँ लोगों से पूछा, यहाँ पर आप मकान देखें भाई साहब, क्या मकान है, बड़े ज़बरदस्त मकान है और बहुत पैसे वाले लोग हैं। कहते हैं जी यहाँ तो जो काम करने वाले आते हैं वो भी करोड़पति हैं और अधिकतर यहाँ जो लोग रहते हैं वो मुनस्यारी और धारचूला, दो ऐसे स्थान हैं जहाँ से वो लोग यहाँ बसे हैं। और यहाँ पर आर्मी से लेकर आपका जो बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे जो संस्थान हैं उनके भी यहाँ पर बटालियन हैं। इनकी अपनी अपनी यहाँ पर किसी की यूनिट हैं। तो काफ़ी बड़ा ये शहर इसलिए भी मुझे थोड़ा अद्भुत लगा कि एक दो देशों की सीमा इस पे जुड़ती है, एक नेपाल की और एक जुड़ती है आपका तिब्बत। यानी कि अब तिब्बत तो उसके चाइना के पास चला गया है, तो चाइना भी कह सकते हैं। इसके बाद धारचूला है, धारचूला से जैसे आदि कैलाश को भी जाते हैं, मानसरोवर को भी जाते हैं। और पल्ली तरफ चले जाओ तो मुनस्यारी भी है। तो इस स्थान पर मेरी बड़ी इच्छा थी मैं देखूं उत्तराखंड के जो भी इस तरह के प्रसिद्ध स्थान हैं तो उनका एक बारी देखने का जो मन करता है, एक जिज्ञासा जो मन में उत्पन्न होती है मुझे हुई। और सोचा क्यों ना ये क्षेत्र देखा जाए। बागेश्वर में पहले आया हुआ था, बागेश्वर नैनीताल अल्मोड़ा और आपका कुछ क्षेत्र इसका चंपावत का मैं पहले देख चुका था। पर पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद रहा जहाँ मैं आ नहीं पाया। इसका कारण था कि भाई इसकी दूरी बड़ी लंबी पड़ती है दिल्ली से, और मुझे यहाँ पर 2 जगह पे स्टे करना पड़ा। एक ग्वालदम में मैं रुका और ग्वालदम से यहाँ आया। जनसंख्या का जहाँ तक घनत्व है, मैं पीछे जब चमोली जो जनपद है उसमें जब मैंने प्रवेश किया, ग्वालदम से पहले गांव आया लाठी करके या ऐसे लाली करके कुछ ऐसा गांव था।
तो उसको मैंने बहुत बड़ा देखा, तो मैंने ग्वालदम में किसी दुकानदार से कहा कि भाई जब वो गांव एक ही गांव है क्या? कहता हाँ जी एक ही गांव। तो मैंने कहा इसकी जनसंख्या कितनी होगी? कहता सर 5 से 7 हज़ार। मैंने कहा 5 से 7 हज़ार? बोला हाँ जी एक ही गांव में। तो मैंने कहा यार अगर इतने बड़े गांव हैं तो ये भी बहुत अच्छी आश्चर्य की बात है, क्योंकि आज की तारीख में जो हमारा जो क्षेत्र है पौड़ी जनपद का, उस क्षेत्र में लोग जैसे पलायन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एक हमको अचंभव लगेगा कि लोग अभी भी अगर यहाँ रह रहे हैं और यहाँ से जाना नहीं चाहते, तो इस उत्तराखंड के लिए ये अच्छे संकेत हैं फ़िलहाल। और आगे प्रभु की क्या इच्छा बनती है। तो पिथौरागढ़ देख लिया, अच्छा लगा। ग्वालदम देख लिया, वहाँ भी जो है सेंटर देखा एसएसबी का और बीआरओ का। एसएसबी का भी था, बीआरओ ने और ये सारी रोड बनाई हुई है यहाँ पे। तो डेवलप सीमांत क्षेत्र की वजह से इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ काफ़ी डेवलप है, लोग संपन्न लोग हैं और अच्छे लोग हैं, जैसे पहाड़ी लोग होते हैं, बहुत सभ्य लोग हैं। तो यहाँ की थोड़ा भाषा हमसे भिन्न भिन्न प्रकार की जैसे हो ही जाती है एक पहाड़ के बाद। तो यहाँ भी जो है कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पर हिंदी का ही जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो ये मैंने जो आपको दिखाया बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय भोलेनाथ, जय शंभू, हर हर महादेव।